पीपल के पेड़ वाली औरत। गांव का नाम था भैरवपुर। दिन में बिल्कुल साधारण, लेकिन रात ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। वजह थी गांव के बाहर खड़ा वो पुराना पीपल का पेड़। कहते थे वहां वो औरत रहती है, लंबे काले बाल, उल्टे पांव और आंखें, ऐसी आंखें जैसे अंधेरे में भी तुम्हारा डर पढ़ लें। रमेश शहर से पढ़ कर लौटा था। उसे इन सब बातों पर हंसी आती थी। चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती, वो बोला। उस रात बिजली चली गई थी। करीब 11 बजे रमेश को अपनी बीमार मौसी के लिए दवा लेने बाहर जाना पड़ा। रास्ता वही पीपल के पेड़ वाला। हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिलने लगी। तभी घुंघरुओं की आवाज, छन छन छन। रमेश रुका। सामने एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बाल, चेहरा आधा ढका हुआ। बाबू, जरा मदद करोगे? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन उसमें कुछ कलक था। रमेश ने राहत की सांस ली। डरा रहे थे सब, ये तो आम औरत है, उसने सोचा। वो जैसे ही आगे बढ़ा, उसकी नजर नीचे गई। पांव उल्टे थे। दिल जोर से धड़कने लगा। उस औरत की मुस्कान फैलती चली गई, असामान्य रूप से। देख लिया। अब उसकी आवाज भारी और कर्कश थी। घुंघरुओं की आवाज तेज हो गई। पेड़ झुकने लगे। रमेश पीछे मुड़ा, लेकिन रास्ता गायब था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और वो हंसी। जो रात में मुझे देखने आता है, वो सुबह नहीं देखता। उसके बाल जमीन पर रेंगते सांपों जैसे फैल गए, आंखें पूरी तरह काली। रमेश चीखा, लेकिन फिर आवाज बाहर नहीं निकली और चुड़ैल ने रमेश को मार डाला। सुबह गांव के लोग पीपल के पेड़ के पास पहुंचे। वहां रमेश का मृत शरीर पड़ा था और पेड़ की जड़ में नए घुंघरू बंधे हुए थे। उस दिन के बाद कोई भी रात में उस रास्ते से नहीं गया। लेकिन कहते हैं, अगर अमावस की रात तुम पीपल के पेड़ के पास रुको और ध्यान से सुनो, तो आज भी किसी की आवाज आती है। बाबू, जरा मदद करोगे?